प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोजे की अहमियत क्या होती है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। रमजान इस्लाम में सबसे पाक महीना माना जाता है, जिसमें रोजा रखना हर मुसलमान के लिए फर्ज होता है, बशर्ते कि वह सेहतमंद और सक्षम हो। रोजे की अहमियत को कुरान और हदीस में बहुत ज्यादा बताया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले वालों पर किए गए थे, ताकि तुम तकवा परहेजगारी हासिल कर सको। इससे पता चलता है कि रोजे का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि अल्लाह का तकवा हासिल करना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। एक और हदीस में है, रोजा ढाल है जो इंसान को जहन्नम से बचाने वाला है। रोजे के फायदे अल्लाह की नजदीकी हासिल होती है, तकवा परहेजगारी बढ़ती है, गुनाहों की माफी मिलती है, सब्र और शुक्र का जज्बा पैदा होता है, शरीर की सफाई होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है, वजन नियंत्रित होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। रोजे का असली मकसद सिर्फ खाना पीना छोड़ देना नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और गलत आदतों पर काबू पाना है। यह एक ऐसा इबादत का तरीका है जो इंसान को सब्र, हमदर्दी और खुदा से जुड़ने का मौका देता है। हदीस में आता है, अगर कोई इंसान झूठ, धोखा और बुरा बर्ताव नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसकी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं। इससे यह साफ होता है कि रोजे का असली मकसद सिर्फ शरीर को तकलीफ देना नहीं, बल्कि अपने चरित्र और आत्मा को शुद्ध करना भी है। रमजान की एक खास अहमियत यह भी है कि इसी महीने में कुरान नाजिल किया गया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हिदायत है और सच्चाई व गलत के बीच फर्क करने वाली किताब है। इसलिए इस महीने में कुरान की तिलावत का खास एहतमाम किया जाता है, ताकि इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह की हिदायत के मुताबिक ढाल सके। रोजे रखने से इंसान के भीतर कई अच्छे गुण विकसित होते हैं। सब्र, भूख और प्यास को सहकर इंसान में धैर्य की भावना आती है। शुक्र, जब इंसान खाने पीने से महरूम रहता है, तब उसे अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर होती है। हमदर्दी, गरीब और भूखे लोगों की तकलीफों का एहसास होता है। खुदा से लगाव, रोजे के दौरान इबादत और दुआओं से इंसान का दिल पाक और रूहानियत से भर जाता है। गुनाहों से बचाव, रोजा इंसान को झूठ, गीबत, चुगली, गुस्सा और फिजूल खर्ची से बचने की तालीम देता है। रमजान की रातें भी बहुत फजीलत वाली होती हैं। इस महीने में मुसलमान तरावीह की नमाज पढ़ते हैं, जो कि एक सुन्नत इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान की रातों में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करता है, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसी महीने में एक खास रात भी आती है, जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है, जिसे 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर बताया गया है। इस रात में अल्लाह ताला अपनी रहमतें और मगफिरत नाजिल करते हैं। कयामत के दिन रोजेदारों के लिए जन्नत में रैयान नाम का एक खास दरवाजा होगा। हदीस में आता है, जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है, जिससे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे, और जब वे दाखिल हो जाएंगे तो यह दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। रमजान के आखिरी 10 दिन सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं। इन दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ मस्जिद में रहकर इबादत किया करते थे। हदीस में आता है, जो शख्स रमजान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ करता है, उसे 2 हज और उमराह का सवाब मिलता है। इस्लाम में रोजे की कई किस्में बताई गई हैं। फर्ज रोजे, रमजान के पूरे 29 या 30 रोजे रखना हर मुसलमान पर फर्ज है। अगर कोई रोजा तोड़ दे तो उसे कज़ा बाद में रखना या कफ़ारा मुआवजा अदा करना होता है। नफल रोजे, रमजान के अलावा भी कुछ खास दिनों में रोजे रखने की फजीलत है, जैसे कि सोमवार और गुरुवार के रोजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रखने की तालीम दी है। अय्याम ए बीद 13, 14, 15 तारीख को रोजा, यह बहुत सवाब वाला अमल है। अराफा का रोजा 9 जिलहिज्जा, यह रोजा पिछले और अगले साल के गुनाहों का कफ्फारा बनता है। कज़ा और कफ्फारा के रोजे, अगर कोई रमजान का रोजा किसी वाजिब वजह से नहीं रख पाया तो उसे बाद में इसकी कज़ा करनी होती है। अगर किसी ने जानबूझकर रोजा तोड़ा तो उसे 60 दिन लगातार रोजे रखने होंगे या 60 गरीबों को खाना खिलाना होगा। कफ्फारा, रमजान सिर्फ 30 दिनों का इबादत का महीना नहीं, बल्कि यह पूरे साल के लिए एक ट्रेनिंग है।
रमजान के बाद भी इंसान को यह आदतें अपनानी चाहिए। 5 वक्त की नमाज को जारी रखना, कुरान की तिलावत और उसकी हिदायतों पर अमल करना, सदका और ज़कात देकर गरीबों की मदद करना, झूठ, धोखा, गईबत और गुस्से से बचना, सोमवार और गुरुवार के नफल रोजे रखना, हर हाल में तकवा और परहेजगारी पर कायम रहना। हदीस में आता है, जो इंसान रमजान के बाद भी 6 शव्वाल के रोजे रखे उसे पूरे साल रोजा रखने का सवाब मिलेगा। हजरत सलमान फारसी से एक किस्सा मशहूर है जो रमजान की अहमियत और सच्चे रोजे की सीख देता है। एक बार का जिक्र है कि एक गरीब आदमी रमजान में रोजे रख रहा था, लेकिन उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह अच्छे खाने से अपना रोजा इफ्तार कर सके। वह सिर्फ सूखी रोटी और पानी से अपना रोजा खोलता था। शहर के एक अमीर आदमी को इस गरीब शख्स की हालत का पता चला। उसने सोचा कि क्यों न इस आदमी की मदद की जाए। एक दिन वह अमीर शख्स गरीब आदमी के पास गया और कहा, भाई आज तुम मेरा मेहमान बनो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना तैयार करूंगा। गरीब आदमी ने शर्माते हुए कहा, मैं रोजे से हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि वह मुझे जो भी देता है मैं उसी में खुश रहता हूँ। अमीर आदमी ने जोर देकर कहा, आज तुम्हारा इफ्तार मेरे घर पर होगा। गरीब आदमी राजी हो गया और शाम को अमीर के घर गया। वहाँ उसने देखा कि बहुत शानदार इफ्तार का इंतजाम था। खजूर, शरबत, गोश्त, फल और तरह तरह के पकवान थे। जब रोजा खोलने का वक्त हुआ तो गरीब आदमी ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और खजूर से रोजा खोला। उसने कुछ लुकमे लिए लेकिन फिर रुक गया और सोच में पड़ गया। अमीर आदमी ने पूछा, क्या हुआ भाई, खाना पसंद नहीं आया? गरीब आदमी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाई मैं यह सोच रहा हूँ कि जब इस दुनिया में एक छोटे से रोजे का इनाम इतना शानदार है तो सोचो जन्नत में रोजेदारों के लिए अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमतें रखी होंगी। अमीर आदमी उसकी यह बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपनी दौलत को गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खर्च करेगा। इस किस्से से हमें क्या सीख मिलती है? रोजे का असली मकसद तकवा और सब्र है, न कि सिर्फ खाने पीने की चीजों की फरमाइश करना। अल्लाह रोजेदारों के लिए बेहतरीन इनाम तैयार करता है जिसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। रमजान हमें दूसरों की मदद करने और गरीबों की तकलीफ को महसूस करने की तालीम देता है। शुक्र और सब्र करने वाला इंसान ही अल्लाह के सबसे करीब होता है। अल्लाह हमें सच्चे दिल से रोजे रखने और उसकी हकीकी अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।